हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो अभी एक्सरसाइज हमको शुरू करना है चैप्टर नंबर 11 जिसमें है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिसको हमको इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, देखो इसमें हमको जरूरत पड़ने वाला है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लाइन बाइसेक्टर क्या होता है। अगर हमारे पास कुछ भी बाइसेक्ट करना है तो हम कैसे करते हैं। देखो मान लो कि हमारे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, आर्क ये कंपास से हम किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए इसका हाफ से ज्यादा लेंगे और हाफ से ज्यादा लेके क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर कट करेंगे, दूसरा आर्क नीचे कट करेंगे। ठीक है, फिर इस पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर दूसरा आर्क नीचे। उसके बाद जो पॉइंट आया उसको हम इसको मिला देंगे, तो जो ये हमारे पास आया वो हो गया हमारे पास लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब चलते हैं एंगल बाइसेक्टर पे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है हमारे पास, अगर कोई भी मान लो कि एंगल बना है हमारे पास, ये हो गया मान लो कि ए ओ सी। अब ये एंगल हमारे पास हो गया मान लो कि 60 डिग्री। अब इसको बाइसेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट है, तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आर्क को एक फिक्स करेंगे, कहीं से भी किसी भी तरह से एक फिक्स करेंगे रेडियस का, और इसको सेंटर लेंगे और ऐसे एक हमने ऐसे ड्रॉ कर लेना है आर्क। ठीक है, कैसे, हमको एक ऐसे आर्क ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मतलब ये अभी हटा देना है थोड़ी देर के लिए, हमको ऐसे आर्क ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो OA है उसको इस पॉइंट पे कट करेगा और जो OC है उसको इस पॉइंट पे कट करेगा। उसके बाद क्या करना है, उसी रेडियस को हटाना नहीं है, इस पॉइंट को सेंटर लेना है और यहाँ कुछ कट कर देना है। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ सेंटर को कट करेंगे, देखो यहाँ से कुछ सेंटर ऐसे कट करेंगे तो कुछ ऐसे कट होगा, फिर ऐसे रखेंगे तो ऐसे कुछ कट होगा, कट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो जो ये आया वो हमारा हो गया एंगल बाइसेक्टर। अगर हमारे पास ये 60 डिग्री का था तो जो एंगल बाइसेक्ट कर दिया तो ये 30 का हो गया और ये भी 30 का हो गया। ठीक, चलो अब करते हैं हम एक्सरसाइज शुरू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 11.1। देखो अब इससे पहले हम कुछ करें यहाँ पे, उससे पहले हम ये बता दें कि ये जो वीडियो बनेगा वो दो पार्ट में बनेगा। ठीक है, एक बार आप लोगों को यहाँ समझाऊंगा, फिर आप लोगों को ले चलूंगा कि कंस्ट्रक्शन करना कैसे है, एग्जैक्ट हमको दिखाना कैसे है कि हम क्या क्या करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आएंगे बोर्ड पे, फिर समझाएंगे। ठीक है, कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन करना कैसे है। ठीक है, चलो तो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो तो अब हमको करना क्या है कि कह रहा है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री एट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। देखो रे अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल एक लेंगे। स्केल में क्या है, हमको एक रे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट फिक्स्ड और दूसरा अनफिक्स्ड, मतलब ये हो गया हमारे पास एक रे हो गया। ठीक है, ये हमारे हो गया। अब कह रहा है 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है, तो 90 डिग्री कह रहा है कंपास से कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ऐसे अगर हमको डी से कंस्ट्रक्ट नहीं करना, हमको कंपास से इसके थ्रू हमको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो इसको करना क्या है कि इसको एक गिवन आर्क पे हमको फिक्स कर लेना। ठीक है, एक गिवन आर्क पे फिक्स करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास एक है फिक्स्ड रे का जो टेल है उस पर हम रखेंगे और एक आर्क बना देंगे। ठीक है, देखो इस तरह से हम कुछ आर्क बनाए। अब उसी आर्क को हिलाना नहीं है, अब इसको फिक्स दोबारा नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है। अब जहाँ आर्क हमारा कटा उसको क्या करना है, यहाँ पे फिर से दोबारा फिक्स करना है और एक बार इसको कट करना है। ठीक है, जैसे ये कट हो गया उसके बाद फिर जहाँ आर्क कट हुआ उसको हमको और उसके बाद फिर एक दूसरा आर्क कट करना है। उसके बाद इसी आर्क को फिक्स किए हुए एक इससे ऊपर काटना है कट। उसके बाद जो हमने दूसरा वाला कट लगाया था यहाँ से उसको हमको एक बार कट लगा देना। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का। देखो अब ये 90 डिग्री का हुआ क्यों, देखो अब हमारे पास क्या है, अगर हम आर्क को एक बार कट करते हैं तो 60 डिग्री, दूसरी बार कट करते हैं तो 120 डिग्री, और 90 डिग्री किसके बीच में आता है, 60 और 120 के बीच में आता है। ठीक है, तो अब देखो अब हम करेंगे क्या, इसको स्केल रखेंगे, ऐसे कुछ ऐसे स्केल रखना है और उसको स्केल रखने के बाद हम इसको डॉटेड से नहीं सॉलिड से मिलाएंगे। ठीक है, कभी भी देखो ये सॉलिड लाइन से हम एक मिला दिए इसको। ठीक है, अब इसको हम एक ऐसे नाम दे देंगे क्या, अगर हमारे पास ये कोई रे था OA, तो अगर रे OA है तो इसका हम कोई पॉइंट दे दिए, मान लो कि C। ठीक है, ऐसे हम इसका कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा हो गया कितने डिग्री का,
90 डिग्री का। ठीक है, अब जब ये 90 डिग्री का हो गया तो हमारे पास ये पहला वाला कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। उसको हमको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दोबारा नहीं करना है, हमको सिर्फ एक सिंपल सा दिखा देना है कि अगर हमको 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन दिखाना है तो कुछ इस तरह से हमारा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखो उसमें कह रहा है क्वेश्चन कि अब इसको जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन के लिए जब हम बोर्ड पे जब समझाएंगे तब वहाँ पे क्लियर पता चलेगा कि जस्टिफिकेशन में हमको एग्जैक्ट करना क्या है। देखो उसके लिए अब हमको करना क्या है, सिंपल सा बात कि अगर हमने क्या किया कि जो आर्क लिया था ये वाला, वो क्या था, कंपास का जो आर्क था वो फिक्स्ड आर्क का लिया था। देखो चाहे यहाँ से काटो या फिर यहाँ से आर्क से काटो या फिर यहाँ से यहाँ काटो या यहाँ से यहाँ काटो या फिर यहाँ से यहाँ कट करो। ठीक है, सभी का सभी आर्क क्या था, हमारा सेम था। ठीक है, जब आर्क चेंज नहीं हुआ था तो जब हम ये इसको ड्रॉ करेंगे जस्टिफिकेशन में तो ठीक है, तो चलो अब इसके बाद हम चलते हैं बोर्ड पे, फिर इसका जस्टिफिकेशन हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखो हम क्या किए थे इसके पहले कि हमने ड्रॉ कैसे किया था एंगल्स को, 90 डिग्री का जो एंगल था वो कैसे ड्रॉ किया था। सबसे पहले हमने एक आर्क लिया था, कौन सा, OA, एक हमने, सॉरी आर्क नहीं, एक रे लिया था, OA एक हमने रे लिया। अब उस रे को क्या किया हमने कि जो O है वो एज अ सेंटर हमने सेंटर माना और एक आर्क बनाया। ठीक है, और उसी रेडियस के सेंटर को किसी भी रेडियस का एक आर्क ले लेंगे हम, जरूरी नहीं है कि हम एक फिक्स्ड आर्क लेंगे। ठीक है, किसी भी रेडियस के ले सकते हैं। और उसी आर्क को एक हमने लिया और पॉइंट बी पी पे कट किया और पी से क्यू को कट किया और दोनों को जब एक साथ 2 आर्क कट किया तो हमारे पास कुछ इस टाइप से हमारा एक एंगल 90 डिग्री का बना। अब देखो कह रहा है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन चैप्टर में चाहे कुछ भी कर लो, ये मत भूल जाना स्टेप्स लिखना, स्टेप्स ऑफ जब कंस्ट्रक्शन है उसको लिखना मत भूल जाना। ठीक है, क्योंकि अगर तुम ये करके आ गए ना सिर्फ इतना, उसके तुमको सिर्फ 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये जब कर लोगे पूरा तो उसका अगर तुम्हारे पास 3 नंबर का होगा तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे और अगर 5 नंबर का होगा तो पूरे का पूरा 5 नंबर मिलेगा। वैसे 5 नंबर का ये आता नहीं है, 3 नंबर का आता है। 5 नंबर का आता है जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो टाइप से दिया है। कौन कौन सा, एक इतना कुछ करने को तो दिया है, उसके बाद एक हमको बोला भी है, ये क्या, जस्टिफिकेशन, हमको जस्टिफिकेशन भी करना है। ठीक है, कि ये 90 डिग्री का ही है। ठीक है, देखो तो चलो अब हमने ये किया कैसे वो बताता है। देखिए हम क्या किए, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ रे ऑन OA, हमने OA एक रे ड्रॉ किया। ठीक है, OA जब रे ड्रॉ किया उसके बाद हमने क्या किया कि टेकिंग O एज अ सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग OA एट पॉइंट B। देखो हम ये जैसे जैसे हम किए हैं, ये जब जैसे जैसे मैंने किया है ये इसको वैसे ही वैसे हमने अपने स्टेप हिसाब से मैंने लिख लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम जैसे जैसे लिखें वैसे वैसे छाप लो। ठीक है, आपको जैसे समझ में आए वैसे करो। जैसे देखो हमने क्या किया, OA एक रे लिया, उसके बाद क्या किया, एक आर्क फिक्स किया जिसका रेडियस एनीथिंग, कुछ भी रेडियस लिया हमने। ठीक है, और उसको हमने जब आर्क बनाया तो वो किस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, OA को पॉइंट बी पे कट कर रहा है। देखो जरा, टेकिंग O एज अ सेंटर ड्रॉ एनी रेडियस ऑफ आर्क कटिंग OA एट पॉइंट B, पॉइंट B पे कट किया। ठीक है, और उसके बाद देखो नाउ टेकिंग B एज अ सेंटर, उसके बाद हमने क्या किया था कि B को सेंटर लिया था और एक आर्क कट किया था जो हमारे पास पॉइंट P पे कट हो रहा है। देखो सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P। ठीक है, जो पॉइंट P पे कट कर रहा है, उसके बाद फिर P को सेंटर लिया। देखो विद P एज अ सेंटर, जब P को सेंटर लेके एक दूसरा आर्क कट किया तो वो Q पे कट किया। और उसके बाद क्या किया हमने, देखो विद P एंड Q एज अ सेंटर, हम दोनों को सेंटर लिया। क्या, एक बार एक इसको सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ किए, उसके बाद इसको सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहां, आर्क पे कट करिए, पॉइंट C पे। उसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन OC, C से O से C को मिला दिया तो हमने क्या फाइंड किया, 10 एंगल AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर कह दिया कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन करो मतलब इतना काफी है। ठीक है, अगर कह दिया कि जस्टिफिकेशन भी दो तो इतना काफी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम जस्टिफिकेशन पे। ठीक है, देखो ये हो गया, अब ये हमको मिटा रहे हैं, हम मिटा रहे हैं इसको, अब करते हैं जस्टिफिकेशन। ये कंस्ट्रक्शन था और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन था, अब जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे। देखो ये है जस्टिफिकेशन। ठीक है, देखो जस्टिफिकेशन पे आते हैं। जस्टिफिकेशन क्या है, हमको जस्टिफाई क्या करना है, हमको क्या करना है, वी नीड टू जस्टिफाई, वी नीड टू प्रूव एंगल
AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमको ये प्रूफ करके लेके आना है, ठीक है, एंगल AOC 90 डिग्री का। अब देखो, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका, अगर इसको प्रूफ करना है तो हम कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो जब कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से एक, तो देखो ये तो फिक्स था हमारा, रेडियस तो हर जगह का फिक्स है, हम यहां से एक बार पॉइंट P को मिला दिए, पॉइंट P से पॉइंट B को मिला दिए। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया, अब देखो हमने क्या किया था, सेम आर्क लिया था ना, चाहे वो देखो यहां से चाहे वो ऐसे एक कट हुआ हो, फिर यहां से ऐसे कट हुआ हो, फिर यहां से ऐसे कट हुआ हो, ठीक है, वो हर एक जगह का आर्क हमारा जो था उसका रेडियस हर जगह सेम था। जब रेडियस हर जगह सेम था मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक। जो ट्राइंगल बना हमारे पास, जो तीनों ट्राइंगल एक दूसरे, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल, तो ये कौन सा ट्राइंगल बना, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और जब इक्विलैटरल ट्राइंगल बना तो उसमें सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। तो मतलब ये एंगल तो हमारा 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, बाय इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो तो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहां पे, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देखो अब कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, हम क्या कर रहे हैं, O से B और O से P और P से B को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन OP OB एंड PB। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, जब ये ज्वाइन कर दिया तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, तो हम यहां पे देखो जब ये ज्वाइन हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, वी गेट POB इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। हमको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल मिला, तो हम जानते हैं एज वी नो हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारा क्या होता है, 60 डिग्री का। तो एज वी नो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। ऑल एंगल्स हमारे पास 60 डिग्री हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, तो देयरफॉर एंगल POB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। हम अभी इसको ले रहे हैं कौन सा, इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो हम इसको जब इक्वेशन ले रहे हैं तो अब इसके अलावा हमारे पास और भी तो चाहिए कुछ, तो देखो हम अब उसके बाद अब क्या ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन P से Q और Q से O, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी ज्वाइंट है। तो देखो अब जब ये ज्वाइन किए तो इसका भी तो आर्क हमारा सेम था, जब आर्क सेम तो रेडियस भी सेम था, मतलब ये और ये सब इक्वल, ठीक है। जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो जरा ध्यान दो कि यहां से यहां तक का एंगल कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का। पूरा एंगल जब हमारे पास बनेगा, देखो हम ये मिटा रहे हैं, इधर वाला मिटा रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको क्लियर दिखाना है इसमें, ठीक है। देखो ये हो गया। अब देखो हमारे पास जब ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना तो ये सारे एंगल कितने डिग्री के, इसके भी एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। जब ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा तो जरा अब ध्यान दो, तो हमारे पास अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ज्वाइन P से Q, PQ, OQ एंड OP, ठीक है। जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो वी गेट PQO OPQ as a इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बना, तो हमारे पास जो ये एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, कितने डिग्री का हो गया, देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर जो एंगल होगा, एंगल कौन सा, POQ इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब जरा ध्यान दो कि हमको इसका यही तक तो चाहिए, हाफ चाहिए इसका पार्ट ना। जब इसका हाफ पार्ट चाहिए मुझे, तो हमको पूरे से क्या मतलब, हमको क्या चाहिए, हमको इसका हाफ पार्ट चाहिए ना। मतलब ये देखो जरा, हमको कितना चाहिए, हमको सिर्फ
ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। हमको इधर वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, हमको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो इसको अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको x1, इसको एंगल 1 ले रहे हैं, इसको एंगल 2 ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम दोनों एंगल को इक्वल कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा। तो देखो अब इक्वल एंगल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। तो देखो बहुत जगह क्या है कि ये इक्वल तो ये एंगल डायरेक्ट इक्वल कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होगा। ऐसे करने के सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम क्या करेंगे उसके लिए, अब इसके लिए जब हमको प्रूफ करना है तो हम देखो ये से यहां ज्वाइन करेंगे और इसको यहां से यहां ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखो तो अब इसके लिए हम ऊपर चलते हैं, इसका यहां से देखो हमारे पास नीचे एंगल कौन सा आया था, नीचे जो हमारे पास एंगल था पी ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमारे पास एंगल जो पी ओ क्यू हो उसमें कितने एंगल हैं, 2 एंगल्स हैं, ठीक है। जब 2 एंगल है यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, तो हम पी ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। जब एंगल 1 और एंगल 2 को जब हम 60 डिग्री लिख सकते हैं तो यहां पर हम इसको ले लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 60 डिग्री है, हमको चाहिए क्या, सिर्फ इक्वेशन 2 से मतलब है, इक्वेशन 2 की वैल्यू चाहिए। अगर इक्वेशन 2 की वैल्यू चाहिए तो एक बात जरा ध्यान दो कि अगर हम ये वाला ज्वाइन कर दें, देखो जरा कौन सा, यहां से ये और उसके बाद हम अगर ज्वाइन कर दें यहां से ये और ये, तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बन जाएगा। कौन कौन सा, ओ क्यू सी और ओ पी सी, हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गया। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, ज्वाइन QC एंड PC। तो हम क्या करते हैं, तो वी गेट क्या मिल रहा है हमारे पास, ट्राइंगल OQC एंड ट्राइंगल OPC। तो अब देखो, अब अगर हम 2 ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, अगर इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें, ठीक, अगर इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा तो हमको इसी एंगल से तो मतलब है, ठीक है। देखो तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल OQC एंड ट्राइंगल OPC में, ठीक है। अब जरा देखो ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, क्यों, क्योंकि आर्क जो लिया था हमने वो कहीं चेंज नहीं किया था। जब कहीं चेंज नहीं किया तो उसका रेडियस हर जगह सेम। अब यहां से चाहे यहां कट किए, देखो यहां से चाहे यहां कट किए हो, यहां से यहां कट किए हो, यहां से यहां कट किए हो, यहां से ये और ये, हर जगह का आर्क का जो रेडियस था वो सेम था। तो मतलब हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास QC है इज इक्वल टू हमारे पास PC हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम था आर्क का। और उसके अलावा OQ इज इक्वल टू OP। देखो ये भी हमारे पास क्या है, रेडियाई है हमारे पास, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द आर्क, यहां सर्कल नहीं है यहां आर्क है, आर्क का रेडियस है, ठीक है। और देखो ये भी तो हमारे पास रेडियाई ऑफ द आर्क है, ठीक है। जब ये भी रेडियाई ऑफ द आर्क है और उसके अलावा देखो और हमारे पास एक पॉइंट और चाहिए हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास देखो C से O है, OC क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो देखो हमारे पास यहां हो जाएगा OC इज इक्वल टू OC, मीन्स ये हमारा हो जाएगा कॉमन, ठीक है। जब ये कॉमन हो गया तो हम क्या लिख देंगे, बाई साइड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऐसे लिख दो, कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट रूल से हमारा कौन कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देखो हमारा ट्राइंगल कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हमारे पास ट्राइंगल OQC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल OPC। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT हमारा एंगल कौन कौन सा, QOC इज इक्वल टू एंगल POC। अब जरा ध्यान दो, QOC मीन्स ये वाला एंगल, हमारे पास ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल 1
इज इक्वल टू पीओसी, पीओसी ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल कौन सा है, एंगल 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब जरा ध्यान दो, इक्वेशन 2 में आओ, इक्वेशन 2 में देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हमको मतलब किससे है, एंगल 2 से, तो यहां भी एंगल 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 60 बाई 2, तो एंगल 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब दोनों जब हमारे पास एंगल 2 30 डिग्री आ गया, तो हमारे पास एंगल एओसी, एओसी ये वाला एंगल यहां से यहां तक क्या है हमारे पास, देयरफॉर एंगल एओसी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा, एओपी या फिर बीओपी, तो एंगल एओपी प्लस एंगल कौन सा एंगल हमारे पास, एंगल 2, एंगल 2 मतलब हमारे पास कौन सा, पीओसी, एंगल पीओसी। ठीक है, अब देखो हमारे पास एओपी, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 हमारे पास यही वाला एंगल था ना, जो कि हमने 60 डिग्री निकाला था, तो हमारे पास एंगल 1 ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस हमारे पास एंगल 2 कितना निकाले थे, एंगल 2 हमने निकाला था 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे देयरफॉर एंगल एओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में। देखो इसमें अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके वो दोबारा पूछ सकता है, क्योंकि पूरे कंस्ट्रक्शन के पूरे एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और जस्टिफिकेशन वाले सिर्फ 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं किसी भी तरह। ठीक है, अगर वो तुम्हारे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन आ रहा है तुम्हारे पेपर में, तो कंस्ट्रक्शन में ये 2 क्वेश्चन किसी भी तरह रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा पूछो हमसे, दोबारा समझाएंगे, दोबारा नहीं समझ में आया दोबारा पूछो, दोबारा समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो